हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपनी एक्सरसाइज 9 जो चैप्टर अपना यूनिट 9 है वो हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम जो एक्सरसाइज 9.3 हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 22 हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 23 को रीड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आफ्टर दैट हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है आपके पास, इफ़ द फर्स्ट एंड द एंड टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। हमें एक जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद और उसका अंतिम पद एनवा पद हमें दिया हुआ है, एन टर्म दिया हुआ है। इफ पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, और उसके जो एन टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है जिसको पी लिखा हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी रेस टू पावर एन। तो हमें ये सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी रेस टू पावर एन है। फर्स्ट टर्म उसका ए है, एंथ टर्म उसका बी है, एंथ टर्म मतलब एनवा पद उसका बी है, और ये एक जीपी है और इसके साथ प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म पी है। तो इसके जो जितने भी टर्म्स हैं यानी इसके जितने भी पद हैं उनका अगर प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट मतलब उनको गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो उनका मल्टीप्लाई का जो टोटल है वो पी के इक्वल है। देन हमें ये फॉर्म सिद्ध करना है, हमें प्रूव दैट पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी रेस टू पावर एन। तो देखिए सिंपल हम किस तरीके से इसको सोल्व करने वाले हैं। तो सपोज दैट फर्स्ट वी एज्यूम ए जीपी, एंड इट्स नॉट अबाउट अज्यूम, ये हमें गिवन है, हमें गिवन है कि एक जीपी है। इट मीन्स इसका जो फर्स्ट टर्म है, तो लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर ए एंड आर रेस्पेक्टिवली। माना कि हमने सबसे पहले इसको माना कि प्रथम पद ए है तथा सार्वनुपात, जो सार्वनुपात है आपका, सार्वनुपात आर है। ये हमने यहाँ पे देखा। तो सबसे पहले आपने देखा है कि प्रथम पद ए है और सार्वनुपात आर है, तो उसमें जीपी हम डिस्कस करेंगे। तो जीपी हम किस तरीके से एज्यूम करते हैं, तो होगा ए आर स्क्वायर, और इस तरीके से जब आप चलते हुए जाएंगे तो लास्ट टर्म जो होगा वो ए आर एन माइनस 1, ये हमारे पास लास्ट टर्म होगा। अब देखिए सिंपल हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि nth टर्म जो b है, एंड द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका है ए आर एन माइनस 1। एन टर्म b है आपके पास, b इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1, तो जाएगा b अपॉन ए आर रेस टू पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से अगर r फाइंड करें या r फाइंड करने जो भी इसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो b अपॉन ए ये वैल्यू होगी, या b इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1 ये होने वाला है। तो ये बेसिक हमने यहाँ पे इसको सबसे पहले हमने इसको प्रूव किया कि b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो फर्स्ट आपने जीपी में जो था आपको गिवन था उसमें से हमने ये कंसेप्ट, ये एक रिलेशन हमने फाइंड किया जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, यानी एन पदों का गुणनफल हमें p दिया हुआ है। तो p दिया हुआ है, इसका मतलब जीपी में जितने भी पद हैं इनका हमें गुणनफल करना है, जीपी में जितने भी टर्म्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट करना है, और जो प्रोडक्ट होगा इनको प्रोडक्ट करें तो a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर एन माइनस 1, और वो आपके पास p है। तो p इक्वल्स टू देखिए क्या होगा आपके पास, तो ए एन टर्म तक जा रहा है, तो ये बन जाएगा a रेस टू पावर n। आर देखिए R1 स्क्वायर, और देखिए आर में सब में बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो आर में क्या रूल लगेगा, अगर आधार अगर सेम है तो उनकी पावर्स, उनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो इसी रूल को अगर हम यूज करें तो आर जिसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस, और इस तरह से सम करें तो प्लस एन माइनस 1, तो ये आपके पास p बनता है। तो सबसे पहले हमें इसका सम करना है। देखिए ये क्या है आपके पास, इसको अगर हम सेपरेटली सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक सीरीज बनी है आपके पास 1 प्लस 2 प्लस, और इस तरीके से चलें तो n माइनस 1 टर्म तक। इसका हमें सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप देखेंगे a इक्वल टू सर फर्स्ट टर्म है 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 है, यानी d इक्वल्स टू 1। इस मीन्स ये एक AP है। आपने देखा कि जो सीक्वेंस या अनुक्रम है वो एक AP है। इसका सम मेरे को फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। यहाँ से देखें तो SN है आपका n माइनस 1 तक, n/2 रहेगा आपका a है आपका फर्स्ट टर्म यानी 1, लास्ट टर्म n माइनस 1, ये आपका कट हो जाएगा, तो सम आया n
अच्छा ये हमने लिया n-1, n-1 है, ये कट हो गया आपके पास, तो ये सम बन गया n-1 n और अपॉन में 2। तो आप देख सकते हैं कि इस टोटल का जो सम है वो आपका होगा n-1 अपॉन 2। तो सबसे पहले हम इसको राइट करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये जो सम है आपके पास, इस सम को अगर हम देखें तो देखिए वो क्या बनता है। तो आपने देखा सर ये बन गया आपका पास p इक्वल्स टू a n r, इसको हम राइट करेंगे n-1 अपॉन 2, ये आपके पास बन गया। अब सिंपली देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर ए बी रेज टू पावर n। तो ये जो 2 है इसको अगर हम हटाऊँ तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो इनका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 2n, इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा r, 2 से 2 कट हो जाएगा तो बन जाएगा n-1, ये आपके पास बनता है। अच्छा सिंपली अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप सेट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा आपका। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ए रेज टू पावर n है, तो ये ए स्क्वायर है एंड ए रेज टू पावर n है, ये आपके पास देखिए क्या है आपके पास r n है और n-1 भी है आपके पास। तो इतना पार्ट हमारे पास बनता है। तो इस पार्ट को अगर बनाना है हमें तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पार्ट में n भी है और इसमें भी n है, तो इस पावर्स को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर r n-1 रेज टू पावर n, ये आपके पास इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए पावर से मल्टीप्लाई में अगर n से मल्टीप्लाई तो 2n और इसके साथ भी आएगा आपका यस। अब देखिए हमें क्या लिख सकते हैं इसको, आपने देखा सर b इक्वल्स टू है a r n-1, तो ध्यान से देखिए अपन ने क्या किया, ए स्क्वायर को हमने लिखा a इंटू a r n-1 रेज टू पावर n, ये जो पार्ट है आपका a r n-1 इसको हम b राइट कर सकते हैं, तो ये बन गया a b रेज टू पावर n, तो ये है आपका p स्क्वायर के इक्वल है। ये आपके पास कंसेप्ट था, ये आपका जो प्रॉब्लम है। अच्छा इस प्रॉब्लम में अगर किसी को भी डिफिकल्टी है तो आप इसको रिवर्स करके वापस देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। आपने प्रॉब्लम्स को देखा कैसे, हमने सोल्व कैसे किया, आप देख सकते हैं। हमने एक जीपी को कंसिडर किया यहाँ पे, ये एक आपके पास जीपी है। जीपी में इस तरीके से हम जीपी को कंसिडर करते हैं, सारे बच्चों को अच्छे से पता है। अज्यूम करने के बाद जो हमें गिवन था उस गिवन को हमने यहाँ पे सेट किया, हमें इसका लास्ट टर्म यानी बी दिया हुआ था, बी को हमने यहाँ पे इस लास्ट टर्म में यानी nth टर्म के फॉर्मूले में हमने पुट किया और यहाँ से एक रिलेशन, एक कंसेप्ट, एक संबंध हमने यहाँ पे स्थापित किया। इसके बाद हमें गिवन था कि जो जीपी है उसके सारे जितने भी आपके टर्म्स हैं उनका जो मल्टीप्लाई है वो हमें गिवन था, और वो मल्टीप्लाई का यूज करके हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद जो आगे क्या कंसेप्ट बनता है सोल्व करते हुए, और जो रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड किया था उसका यूज करके हमने क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व किया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक प्रॉपर जो क्वेश्चन आपके पास बना है वो हमारे पास यहाँ पे सोल्व हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पास वो है प्रॉब्लम नंबर 24। तो उसको आप सबसे पहले देखिए अच्छे से, उसको क्या है प्रॉब्लम, पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, तब तक आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर आप यू फील डिफिकल्ट इन एनी स्टेप्स देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे हम देखें तो अपना जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नंबर 24 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 24 देखिए क्या है आपके पास। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to nth टर्म इज 1/r रेज टू पावर n। सबने सवाल अच्छे से पढ़ा है। हमें शो करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट फ्रॉम n+1 टर्म टू 2nth टर्म इज 1/r रेज टू पावर n। देखिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। हमें ये सिद्ध करना है कि Sn का n टर्म का रेशियो अपॉन n+1 टर्म का रेशियो, कहाँ से लेके n+1 से लेके 2n तक की टर्म्स हैं, उनका सम का रेशियो 1/r रेज टू पावर n होगा। देखिए मैं अगेन क्वेश्चन को हम यहाँ पे अब शॉर्ट में हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, Sn है आपका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है, इसका रेशियो ऑफ जीपी, एक जीपी है, टू द सम ऑफ फर्स्ट फ्रॉम n+1 टर्म से लेके 2n टर्म तक जितना भी सम होगा, यानी ये जो सम है आपके पास n+1 टू लेके 2n तक जितना भी सम है
सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू nth टर्म, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक, तो जो सम बनेगा आपका, तो वो क्या बनेगा अपने पास, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वो सम का रेशियो, तो सपोज वो SN डेज है आपके पास, SN डेज है, इनका रेशियो यानी SN अपॉन SN डेज वो आपका 1/r⁴n है। आप सवाल को वापस समझेंगे। हमें किसी भी जीपी के प्रथम n पदों का योगफल SN होता है, हम जानते हैं, उसका अनुपात हमें लेना है किसके साथ, उसी जीपी में n+1 से लेके 2n तक के बीच के जितने भी पद हैं उनका सम, उन जितने भी इसमें पद आ रहे हैं उन सारे पदों का योग, यानी योग का जो योग है और स्टार्टिंग के n पदों का जो योग है उसका जो अनुपात है वो हमें दिखाना है कि 1/r⁴n होगा। ये हमें शो करना है। यहाँ पे सिंपल देखिए कैसे समझेंगे इसको। तो सम ऑफ n टर्म देखिए क्या है, अगर हम डिस्कस करें तो सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग, n पदों का योग अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो SN इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास, वो हो जाएगा a 1/r⁴n अपॉन 1 - r। ये भी ले सकते हैं आप, ये केस क्या हो गया आपका r<1 का हो गया। आप r>1 का भी केस ले सकते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, ये सम ऑफ n टर्म है। इसी तरीके से अगर मैं सम ऑफ 2n टर्म फाइंड कर सकता हूँ, अगर मैं सम ऑफ 2n टर्म अगर फाइंड करूँ, 2n टर्म यानी 2n पदों का योग, 2n पदों का योग अगर मैं फाइंड करता हूँ तो बन जाएगा S2n, तो वो बन जाएगा आपके पास a रहेगा वही 1 - r⁴2n अपॉन 1 - r, ये बना आपके पास। अब देखिए बहुत ही बेसिक हम समझने वाले हैं कि ये टर्म है मेरे पास n टर्म तक, और फिर n+1 यानी से जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म बना मेरे पास n+1 और वो गया आपका 2n तक। अब मुझे मेरे पास ये टर्म है, ये SN है मेरे पास, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास S2n है। अब मेरे को सम फाइंड करना है ये वाला, जिसको सपोज मैंने SN डेज अगर एज्यूम किया तो ये सम मेरे को फाइंड करना है, तो इसमें से मैं ये माइनस करने वाला हूँ। तो SN डेज मेरा कैसे फाइंड होगा, S2n - SN, ये मेरे पास SN डेज हो जाएगा। तो सम ऑफ n+1 नेक्स्ट n+1 टू 2n टर्म का जो योग होगा वो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको एलिब्रेट किया है, समझने की आपको कोशिश की है। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, तो नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास है सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 टू 2n, n+1 से 2n तक के पदों का योग, तो वो आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा SN डेज और वो होगा S2n - SN। तो S2n क्या है मेरे पास, ये फॉर्मूला है आपके पास a 1 - r⁴2n अपॉन 1 - r माइनस a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, ये आपका फॉर्मूला बनता है। सिंपल देखें तो अभी इसी को ही हमें सॉल्व करना है। तो SN डेज देखिए आपके पास क्या होगा, आप देख सकते हैं a अपॉन 1 - r कॉमन आएगा, तो a अपॉन 1 - r कॉमन है। कॉमन आने के बाद क्या बना, 1 - r⁴2n माइनस 1 - r⁴n, ये बना। तो ये बन जाएगा a अपॉन 1 - r, 1 - r⁴2n माइनस 1 + r⁴n, ये आपका कट हो गया। तो ये हो गया a अपॉन 1 - r, यहाँ से आप देख सकते हैं कि r⁴, इसको लिख सकते हैं r⁴n माइनस r⁴2n, a अपॉन 1 - r, तो यहाँ से देखें तो r⁴n कॉमन आ गया आपके पास, तो 1 - r⁴n, ये आपके पास बना। तो ये है आपके पास SN डेज, ये SN डेज है आपके पास। अब हमें सिंपली फाइंड करना है SN अपॉन SN डेज। आपके पास SN है, आपके पास SN डेज है, दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखिए दोनों का रेशियो हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, दोनों का रेशियो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो सिंपल अगर अपन देखते हैं तो आपको फाइंड करना है SN अपॉन SN डेज। SN क्या था आपके पास, a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r,
इंटू एस एन डेज है आपके पास ये ए अपॉन 1 माइनस आर रेज टू पावर एन 1 माइनस आर रेज टू पावर एन। तो देखिए पार्ट कट, ए से ए कट, इससे ये कट, तो एस एन डेज वो है 1 अपॉन आर रेज टू पावर एन। तो ये आपके पास वो होगा रेशियो। तो सिंपली आपको जहाँ पे भी थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होता है आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि किस टाइप से आप इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रॉब्लम के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 25 देखिए आपके पास क्या कह रहे हैं। यस, प्रॉब्लम नंबर 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके पास, तो उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यस, तो प्रॉब्लम जो 25 है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी शो दैट ए बी सी डी आपके जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो नीचे जो दिया गया है उसको सिद्ध कीजिए। तो इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, यस, तो क्वेश्चन नंबर 25 है ए बी सी डी आर इन जीपी, ये सब जीपी में है, हमें सिद्ध करना है, शो दैट मतलब सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको आप चेक कर लीजिए, ये जो पार्ट है यहाँ तक अपने पास वीडियो में आ रहा है कि उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, यस, क्लियरली आ रहा है, तो ये क्लियरली मेंशन है आपके पास, ठीक है। तो ए बी सी डी आर इन जी पी, देन ये पार्ट हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ये क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, जो गिवन है यानी जो दिया हुआ है सबसे पहले उसकी हेल्प लेंगे आप, यानी जो हमें दिया हुआ है गिवन है उसी की हमें हेल्प लेनी है। ये जी पी में इट मीन्स बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, डी अपॉन सी इक्वल टू आर। यस, अगर ये जीपी में इट मीन्स इनका जो रेशियो होगा वो आपके पास आर होगा। यस, अगर वो आर है तो इनकी वैल्यू जो मैं फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से। तो आपने देखा बी इक्वल्स टू है ए आर, सी इक्वल्स टू है बी आर, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सी इक्वल्स टू है बी आर और बी इक्वल्स टू है ए आर। यहाँ पे पुट करूँ अगर बी की वैल्यू ए आर, तो ए आर इंटू आर तो बन गया ए आर स्क्वायर, तो सी इक्वल टू है ए आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड है आपके पास सी डी इक्वल्स टू सी आर, डी इक्वल टू सी आर, सी की इक्वल टू है ए आर स्क्वायर, तो डी इक्वल टू है ए आर स्क्वायर आर, तो ये बन जाएगा ए आर क्यूब, तो ये हो गया डी इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास बी डी सी को अगर हम डिस्कस करें तो आपने देखा कि B जो है वो ए आर, सी है वो ए आर स्क्वायर और D है वो ए आर क्यूब। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, अब हम LHS और RHS फाइंड करने वाले हैं। तो LHS देखिए क्या है आपके पास, तो LHS है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू जो है आपके पास ये रहेगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू जो रहेगी, सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ये पार्ट बना आपके पास। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर, तो बी है ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी है आपके पास ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर स्क्वायर, डी जो है वो है ए आर क्यूब, तो ये बन जाएगा ए आर क्यूब होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4, फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4, ए स्क्वायर आर 6। अब देखिए यहाँ से सिमिलरली अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर आर 4। इसमें से भी अगर मैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूँ तो ये बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर एंड आर 4। यस, अब सिंपल अगर मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर ये बन गया A4 और वो बन गया आपके पास आर स्क्वायर, और ये देखिए सेम है आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर आर 4 होल स्क्वायर। तो आपने डिस्कस किया कि LHS जो है आपके पास
वो है A4R² 1 + R² R4 और होल स्क्वायर, ये बना आपके पास। तो फर्स्ट हमने सिमिलरली अपने LHS फाइंड किया, अब हम सिंपल RHS फाइंड करेंगे। और RHS फाइंड करने के बाद आप देखने वाले हैं कि क्या दोनों में के जो रिलेशन है वो क्या इक्वल है, तो उसी इक्वल रिलेशन को हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं। तो वो आप सिंपल यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए RHS क्या बना आपके पास। अब RHS को अगर हम सॉल्व करें, देखिए LHS को हमने राइट किया है, RHS हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बन जाएगा AB + BC + CD होल स्क्वायर। तो ए रहेगा, B की वैल्यू है वो है AR प्लस AR, C की वैल्यू है AR² प्लस C है AR², D AR³ एंड होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बनता है अपने पास। तो ये बन जाएगा A² R³ एंड A² R5। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, आप देख सकते हैं कि A² R कॉमन आ रहा है और स्क्वायर है बाहर आएगा, तो क्या बन जाएगा A4R² 1 + यहाँ से A² R आपने कॉमन लिया तो R², यहाँ से R कॉमन लिया तो R4 एंड होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये RHS है आपके पास, ये LHS है, और दोनों वैल्यू सेम हैं, तो आप कह सकते हैं कि LHS = RHS। तो देखिए इन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हमने जब डिस्कस किया, आपको डिस्कस करने का तरीका यहाँ से समझ में आया कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स को समझना है, उसके बाद क्या हमारे पास वो वेपन्स, वो हथियार हैं जिनसे हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर उनको आपने सामने पुट किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया आपने, उसको आपने अच्छे से बनाया। तो क्या हमने देखा कि जो हमारे पास आउटपुट है, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, क्या वैसा रिजल्ट हम बना पाए। इसी के साथ आप देखते हैं ये एक्सरसाइज जो है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।